हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। हरियाणा सीईटी का फॉर्म आ चुका है, आपने फॉर्म भर भी दिया होगा। हालांकि अभी लास्ट डेट आपकी बची हुई है, 12 जून तक का समय है आपके पास। जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो इसके लिए जो वेबसाइट है इस पर काम चल रहा है। हो सकता है जल्द ही आपका ये सोल्यूशन हो जाए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कतें बनी रहती हैं तो चांसेस ये रहेंगे कि आपकी तारीख जो है वो लास्ट डेट इंक्रीज कर दी जा सकती है। तो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एक अनाउंसमेंट लेकर आए हैं। बहुत अच्छी अनाउंसमेंट रहेगी। हालांकि सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने फॉर्म भर दिया होगा। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, कैंडिडेट कॉर्नर CET-C 01/2025। अगर आप पहली बार सीईटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहां से क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने 2022 का सीईटी दिया था तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं, फॉर्म किस प्रकार से भरे जाने हैं, क्या सिलेबस है, सारी बातें इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएंगी। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, 44 मिनट की वीडियो थी तकरीबन। वो मैंने एक एक पॉइंट कवर किया था उसमें कि सीईटी क्या होता है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस रहेगा, सब बातें बताई थी A to Z। तो वो क्लास भी आप यहां पर देख लेंगे। जाते जाते मैं उसका थंबनेल भी आपको दिखा दूंगा कैसे है वो क्लास दिखती है देखने में। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए जरा। ये है HSSC ग्रुप C एडवर्टाइजमेंट नंबर CET 01/2025, आपको वहां पर दिखाई देगा। 28 मई को फॉर्म शुरू हुए थे और आपके लिए क्लासेस हम लेकर आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रहेगी। आपको कैसे OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहां पर आप OTR कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, गेट OTP क्लिक करेंगे तो ठीक है, फिर OTP डाल देना यहां पे, फिर मेल आईडी डालना, फिर गेट OTP कर देना। री एंटर मेल आईडी करने के बाद फिर आपको मेल आईडी पर OTP जो मिलेगा उसको यहां पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना, री एंटर करना अपने पासवर्ड को, देन रजिस्टर एंड प्रोसीड। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। लास्ट डेट क्या है आपकी, तो मैंने पहले ही बता दिया, 12 जून तक आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अब बात करते हैं सिलेबस की। हम सिलेबस किस प्रकार से कवर करेंगे, मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा यह है कि हम सिलेबस कैसे कवर करें, क्या क्या तरीका हम अपनाएं कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम जो है कब तक हो जाएगा, अगस्त तक मान के चलते हैं, ठीक है। ये जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त के एंड तक मैक्सिमम 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 2 महीने मान के चलिए कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हालांकि तारीख बढ़ा दी जा सकती है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हमारे पास इतना ही समय है। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि हमारे पास एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा। तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर 100 क्वेश्चन जो हैं 100 मार्क्स के ही रहेंगे, यानी ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन करेंगे तो 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। समय मिलेगा आपको कितना, 1 घंटा 45 मिनट मिलेगा। कहने का भाव 60 और 40 105 मिनट आपको मिलेंगी। 100 क्वेश्चन कवर करने हैं आपको 105 मिनट में, आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपकी क्या हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं आप यहां पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, यहां पर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, तो +2 के बारे में इन्होंने बता रखा है कि +2। तो साथ में मैंने आपको यह बताया था, एक लड़का है प्रभजीत नाम का, उसने हाई कोर्ट में केस भी किया है इसके बारे में कि मेरी उम्र अभी 33 दिन बाकी है, मैं 18 वर्ष का हुआ नहीं हूं, तो मुझे भी क्या है इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठने दिया जाए। क्योंकि आपको पता है 18 वर्ष मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस परीक्षा में बैठने का, और 42 वर्ष जो है मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बैठने का। उसने कहा मेरी उम्र अभी 18 वर्ष होने वाली है, 1 महीने बाद हो जाएगी, तो मुझे इसमें बैठने दिया जाए। क्या पता अगला सीईटी कब आए, तो 2025 की बात करें, अभी 2025 में सीईटी का फॉर्म भरा जा रहा है, और 2026-27 में अगर ना हुआ सीईटी, 27, 28, 29 में कहीं जाकर हुआ, तो इतने टाइम पीरियड के बीच में अगर कोई वैकेंसीज आती हैं तो मैं तो भर ही नहीं पाऊंगा, मैं भर नहीं पाऊंगा।
तो क्योंकि मेरे पास सीईटी का पेपर मैंने नहीं दिया तो इसके लिए मुझे एलिजिबल करो। अगला सीईटी पता नहीं कब आए तो मैं इसमें तो दे सकता हूं। तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय क्या करता है, क्या प्रतिक्रिया देता है, उस पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया है, सिलेबस क्या रहेगा। मेनली सिलेबस की बात करते हैं हम। सिलेबस किस प्रकार से कवर करेंगे। सिलेबस है अपना सीईटी का। इसने कहा कि 75% वेटेज रहेगा जनरल अवेयरनेस और अपने कह सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज का। साथ में रीजनिंग भी पूछी जाएगी, मैथ भी पूछा जाएगा, हिंदी भी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी पूछा जाएगा। तो इस प्रकार 100 मैंने आपको क्या बताए थे, 100 मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे। 100 क्वेश्चन में से 75% का मतलब क्या हुआ, यानी 75 क्वेश्चन आपसे किस सेक्शन से पूछे जाएंगे, इसी सेक्शन से पूछे जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इंडिया की जीके प्लस थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये हो गया आपका 75 नंबर का। बच गया है जो आपका यानी 25%। कहने का भाव 100 में से 20 क्वेश्चन आपके कहां से पूछे जाएंगे, हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे। जिसमें हरियाणा जीके में क्या आता है, हरियाणा का करंट अफेयर्स आ गया, हरियाणा की हिस्ट्री आ गई, हरियाणा का लिटरेचर आ गया, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का इन्वायरमेंट, हरियाणा का कल्चर। तो ये जो हरियाणा जीके की बात करते हैं तो 25% वेटेज रखेगा आपके इस एग्जाम में। यहां पर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसमें से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से होंगे, बाकी जो बचते हैं 75 वो आपके जनरल अवेयरनेस यानी ऑल इंडिया की जो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं उसमें से आएंगे, प्लस रीजनिंग, प्लस मैथ, प्लस हिंदी, प्लस इंग्लिश, है ना, इस प्रकार से। और साथ में कंप्यूटर भी आपसे थोड़ा पूछा जाएगा। तो थोड़ा सिलेबस को जान लेते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। सभी को पता होता है कि हमें ये चीजें कवर करनी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है इस बात का बखूबी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया है। जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट जो है क्या क्या मायने रखता है, इसमें आप यहां पर देख सकते हैं। स्पेशली मेंशन क्या किया है इसने, आप यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एंड इट्स रिलेवेंस टू द सोसाइटी। The question will also be designed to test knowledge of current events in such matters of everyday observation as may be expected of an examinee appearing for the test। यानी एक जो कैंडिडेट हो, भारत का एक अच्छा नागरिक हो, जो एक स्टूडेंट भी है, इससे क्या हम कह सकते हैं कि उससे क्या अपेक्षा करें। अपेक्षा उससे ये की जाती है कि जो डेली वेजेस में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में उसके कितना ज्ञान है, यानी करंट अफेयर से उसे बातें पूछ जाएंगी। हमारे भारत की बात करते हैं, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में उसे पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सार्क कंट्रीज कौन कौन सी है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हम ऐसी चर्चा करते हैं। आसियान कंट्रीज की बात करते हैं तो उधर से चले जाते हैं, है ना, ऐसे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस तरीके से। वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जब हम ये चीजें कवर कर रहे होंगे। तो किस तरीके से हम करेंगे इस सिलेबस को कवर, वो मायने हैं हमारे लिए। स्पेशली इसमें क्या लिखा है, हिस्ट्री आपका हो गया, इंडियन पॉलिटी आपका हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट इवेंट्स, जनरल साइंस, ये सब बातें आपकी जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आती हैं। यानी अभी क्या है, एक मुद्दा है क्लाइमेट का, ठीक है, एक ग्लोबलाइजेशन का। ये बड़े अहम मुद्दे रहते हैं, करंट की दृष्टि से भी रहते हैं और वैसे भी हमारे एक स्टूडेंट होने के नाते हमें पता भी होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, किसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है, यूएन का मुख्यालय कहां है, यूएन में कितने सदस्य देश हैं, यूएन की स्थापना कब हुई, तमाम इस प्रकार की बातें आपसे पूछ जाएंगी। सारी बातें कवर करवाऊंगा, विद मैप कवर करवाऊंगा, एक चीज भी आपकी नहीं छूटने वाली है। आर्ट एंड कल्चर, है ना, ये सब बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री की क्लासेस तो मेरी यूट्यूब पे बहुत पढ़ी हैं, जब मैं एग्जाम पूर्व में पढ़ाता था उस जमाने की भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा साथ में इन्होंने कंप्यूटर के बारे में बता रखा है। थोड़ा सा हिस्सा आपसे कंप्यूटर का भी पूछा जाएगा इसमें, तो कंप्यूटर का ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। कंप्यूटर तो हम 15 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं आसानी के साथ। जो लास्ट वाले होते हैं हमारे, क्या क्या पूछा जाता है, यानी कंप्यूटर बेसिक क्या रहेगा, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू क्या होता है ना, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कंप्यूटर मेमोरी,
मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस क्या होता है, पोर्ट्स क्या है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, कीबोर्ड जो शॉर्टकट की बात करते हैं जैसे कंट्रोल प्लस सी दबाएं, कंट्रोल प्लस वी दबाएं तो क्या होता है, विंडो प्लस में F5 दबाएं तो क्या हो जाता है, सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमें कितना ज्ञान है, यानी MS वर्ड की बात करते हैं, MS एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट, ये सब बातें तो आपको पता ही होंगी, PPT बनाते ही होंगे आप, है ना। एक्सेल में काम नहीं किया हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। वर्किंग विद इंटरनेट, इंटरनेट का बखूबी प्रयोग करते हैं, हर स्टूडेंट करता है, आप भी कर रहे होंगे, इसी वजह से तो आप मुझे देख पा रहे हैं। लेकिन इंटरनेट का वास्तविक तरीके से प्रयोग कैसे होता है, इसे हमें समझना चाहिए, ठीक है। हमें अपना समय खराब ऐसे रील्स देखने में नहीं करना चाहिए, बेफालतू की जो होती हैं। वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, इसके वास्तविक मायने क्या हैं, टर्म्स जो होती हैं इनके लिए जो यूज होती हैं वो क्या होती हैं, इनकी जो हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, इसकी भावना क्या है वो हमें समझना है। हालांकि ये तो पता हो कि कोई चीज हमने डाउनलोड करनी है, वो डाउनलोड कर दिया, बटन पे हो गया डाउनलोड, नहीं, इसके भाव क्या है, इसको किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हमें समझना चाहिए। मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। और साथ में ही यहीं पर मुद्दा हमें समझ में आता है साइबर सिक्योरिटी का, हम साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचें। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि CET का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, इसके लिए कुछ लोगों ने फर्जी वेबसाइट बना दी, बताओ। तो इससे भी हमें बचना है, हमें अपने को सिक्योर करना है, कोई भी गलत जगह अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवानी। तो ये तो क्या बात हुई, जनरल अवेयरनेस की बात हुई प्लस कंप्यूटर की बात हुई। अब रीजनिंग और मैथ्स की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, द सिलेबस इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, ठीक है ना। इसमें किस प्रकार से बताया इन्होंने, यहां पर देखो, सेमेटिक एनालॉगी क्या होती है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस क्या है, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी क्या है, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप, कंसेप्ट वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन क्या है, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ठीक है। अपने सिमेंटिक सीरीज क्या होती है, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज क्या है, ये इस प्रकार का यहां पर आपका सिलेबस रहेगा। कुछ बातें तो मैंने यहां आपको रीजनिंग में करवा दी थी जब हम बात कर रहे थे रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट्स की। मैंने कहा था चाहे आप रीजनिंग का आपसे सिलेबस पूछा जाए और ये टॉपिक अगर आपसे पूछे जाए ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी मतलब किसी भी, तो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बनाई हुई थी रीजनिंग बाय विजय भारत सर, सर्च कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बातें जो बच जाती हैं वो हम अलग से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग के अलावा मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, अपने LCM और HCF को कैसे निकाला जाता है, LCM और HCF का आम जिंदगी में क्या प्रयोग है, आम जिंदगी हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, ये भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मान के चलो मैं ये आपको एक एग्जांपल दूं। मैंने आपको कहा कि सुबह के 8 बजे हैं और सुबह 8 बजे 3 घंटियां बजी, एक ही टाइम पे बजी 8 बजे, और उसके बाद में पहली घंटी जो है 20 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटी जो है 24 मिनट बाद बजती है, तीसरी घंटी 48 मिनट के बाद बजती है। तो बताओ अगली कंडीशन कब होगी, जब वो तीनों की तीनों जो घंटियां हैं एक साथ बजेंगी। शुरुआत उन्होंने की थी 8 बजे, ये क्या है, ये हमारा आम जिंदगी का क्वेश्चन है। तो यहां पर किस प्रकार का न्यूमेरिकल बनता है, ये LCM का न्यूमेरिकल बनेगा। मैंने आपको मैथ्स करवाया है, अच्छे तरीके से करवाया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा एक साथ ही करवाऊंगा मिक्सअप, जिस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ना, उसी प्रकार से हम पूछेंगे आपसे। तो इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, परसेंटेज, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मेंसुरेशन की बात करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, समय और कार्य, ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, DST, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आपको पता ही है ना। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री बेसिस की बात करें, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इस प्रकार की कुछ बातें आपसे पूछ जाएंगी मैथ्स में।
तो क्या हो गया, हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर आपका हो गया, इसके बाद रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा। स्पॉट द एरर, मान के चलो आपको कोई लाइन दे दी गई होगी, उसमें एरर आपको ढूंढना होगा कि कौन सी एरर है इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स, एक खालिस्तान दिया गया होता है, उस खालिस्तान को आपको भरना होता है। सिनोनिमस क्या होते हैं, होमोनिमस क्या है, एंटोनिमस क्या है, स्पेलिंग चेक करना, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड यानी जो गलत लिखे हुए हैं ना वो आपको ढूंढना। इडियम्स फ्रेजेस क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको बड़ी सारी मैं बात बोल दूं कोई भी, उसको आप एक वर्ड में संजो के बताइए, यही होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं वर्ब्स के। और इसके अलावा कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती हैं, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पेसेज, टेंस क्या होते हैं, बचपन में पढ़ते आए हैं हम, है ना। क्लोज पैसेज क्या है, कंप्रीहेंशन पैसेज क्या है। तो इस प्रकार की बातें आपसे कहां से पूछ जाएंगी, इंग्लिश का जो आएगा उससे पूछ जाएंगे। लेवल क्या रहेगा, तो आपको मैंने बताया +2 लेवल का मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा, और कुछ बातें आपसे 10th लेवल की भी पूछ जाएंगी इनमें से, ठीक है। तो इसके अलावा बात करते हैं हम हिंदी लैंग्वेज में से क्या पूछा जाएगा, शब्द क्या होता है, अलंकार क्या है, विकारी शब्द क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, अविकारी शब्द क्या है, पद कितने, पदबंध क्या होते हैं, मुहावरे जो हमारे आम जनजीवन में बोले जाते हैं वो मुहावरे, लोकोक्तियां क्या है, संधि संधि विच्छेद करना, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है ना, समास, है ना, बचपन में बहुत अच्छे से पढ़े हैं हमने। प्रायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द क्या है, अयोगवाह क्या है, वाक्य शोधन करना आपको आना चाहिए। निपात यानी अवधारक की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, विराम चिन्ह, संबंध बोधक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मैंने कहा था ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में इसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इस प्रकार का भाव आपको झलकता हुआ दिखाई देगा, वहां पर आपको एक लंबी सारी लाइन दिखेगी, उसको एक शब्द में आपको क्या है पिरोना है, ठीक है। एकार्थक शब्द क्या होते हैं, युग्म शब्द, वर्तनी, वर्तनी यानी आप कह सकते हैं शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण करना आपको आना चाहिए। वर्ण, स्वर, व्यंजन, विदेशी ध्वनियां क्या होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। वचन क्या होते हैं, लिंग, कारक, काल, तत्सम, तद्भव शब्द क्या होते हैं। यानी हिंदी ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इतने सेगमेंट मैंने बता दिए हैं। मैंने क्या क्या बताया आपको, जीके जीएस बताया यानी जनरल अवेयरनेस प्लस कंप्यूटर बताया, रीजनिंग बताया, मैथ्स बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया, अपना हिंदी और इंग्लिश बताया। ये जो सेगमेंट मैंने बताया है ये टोटल आपका जो एग्जाम होगा उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे इस सेगमेंट से, यानी 75% वेटेज रखेगा वो। बाकी 25% कौन सा सेगमेंट रहेगा, तो आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए, वो भी स्पेशल हरियाणा की। हरियाणा का जनरल अवेयरनेस कितना है आपको वो मायने रखता है। हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का लिटरेचर, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का इकोनॉमी, हरियाणा की सिविक्स क्या है, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, नॉर्म, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, इवेंट्स ऑफ हरियाणा, ये सारा का सारा जो सेगमेंट है ये कितने क्वेश्चन आएंगे, यहां से 25% क्वेश्चन आएंगे। तो 25% का मतलब क्या है, 25 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है ना, तो 100 क्वेश्चन का 25% निकालोगे तो 25 बना। तो इस प्रकार से बातें आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की हिस्ट्री जब हम बात करते हैं हमारे वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड से तब से चली जा रही है ये, ठीक है। यहां पर हमें बात करते हैं अपने महाभारत समय की, तो वो भी हमारे यहाँ युद्धों की बात होती है। और मध्यकाल में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजाओं का जिक्र मिलता है। जब राजपूतों की बात होती है तो हम चौहान वंश के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको पता है तबर हिंदहा का किला कहां पर मिलता है, बठिंडा में, और उनका किला यहां पर भी था, उनका क्षेत्र यहां पर भी था। किस प्रकार से वो शासन चलाया करते थे, पानीपत की कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, पानीपत के बारे में आपको पता है। तराइन की लड़ाई, त्रावड़ी की लड़ाई कहां पर हुई पता है आपको, ये भी हिस्ट्री का हिस्सा रहता है। सारी बातें होंगी। लिटरेचर, यहां इस हरियाणा की भूमि पर किसने कौन कौन सा लिटरेचर लिखा, सारी बातें आपको इसमें पता चल जाएंगी। हरियाणा की ज्योग्राफी की बात करते हैं, हरियाणा हमारे भारत के अगर देखा जाए कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, तो आपको पता है इस प्रकार से बनाते हैं हम, यहां इस डायरेक्शन में है हमारा, यानी आप कह सकते हैं ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट।
तो ये तो चलो बात हो गई। ग्लोब की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा हरियाणा कहां पर है, तो ग्लोब तो हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारी कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, मकर रेखा। तो यहां पर देखोगे तो इस जगह आपको दिखाई देगा मकर रेखा से ऊपर है या नीचे, तो आप कह देंगे मकर रेखा से थोड़ा सा आपको उभरता हुआ दिखाई देगा ऊपर की तरफ, क्योंकि सॉरी कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है हमारे हरियाणा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है आपको पता होगा, उसमें हरियाणा का तो नाम नहीं आता है, हरियाणा थोड़ा सा ऊपर रह जाता है ना। तो इस प्रकार सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, एक एक बात आपको कवर होगी, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो क्या लिखा है, द क्वेश्चन पेपर शेल बी लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी +2 लेवल का आपका एग्जाम होगा। +2 लेवल में एक स्टूडेंट को कितना ज्ञान होना चाहिए, वही ज्ञान आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। और साथ में जो मैंने हिंदी और इंग्लिश का जिक्र किया है ना, वो किस लेवल की होगी, वो मैट्रिक लेवल की होगी, यानी 10वीं क्लास का जो लेवल होता है आपका वैसा होगा। अब मैंने कहा कि हम आपसे पूछना चाहेंगे, सिलेबस तो मैंने बता दिया, क्या नहीं पढ़ना क्या पढ़ना है, हमारे लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि हम किस प्रकार से कवर करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूं आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है, हरियाणा जीके की क्लासेस में लेकर आऊं, हरियाणा जीके क्लास। अब जिसे मान के चलते हैं क्लास 1 2 3 4 ऐसे हमारी चलती चली जाएंगी, लेकिन ये क्लास कैसी होंगी, ये क्लास हमारी थ्योरी वाली क्लास होंगी, यानी जो हरियाणा के बारे में कुछ नहीं जानता है, ज्यादातर जो फॉर्म भरे हैं ना अब की बार, वो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं, पहली बार सीईटी का पेपर दे रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो हरियाणा सीईटी का फॉर्म दोबारा दे रहे हैं, जिन्होंने पहले 2022 का भी दिया था। लेकिन ज्यादातर कहने का भाव क्या है, ज्यादा बहुतायत मात्रा में वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले हरियाणा सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, यानी उनके मन में एक अच्छा भाव होगा कि हम अच्छा प्रदर्शन करें अब की बार। तो हरियाणा जीके की क्लासेस में लेकर आऊंगा, और वो भी कौन सी, थ्योरी वाली क्लासेस होंगी आपकी। तो सबसे पहले अभी मैं ये कौन सी रिकॉर्डेड वीडियो कर दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डेड, ज्यादा आपको बर्डन नहीं दिया जाएगा। कहने का भाव 40 से 45 मिनट का आपको एक क्लास मिलेगा ये, ठीक है ना, 40 से 45 मिनट में आपकी ये क्लास हो जाएगी। हरियाणा जीके बेसिक बात, मैप समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हरियाणा जीके भारत और ग्लोब के संबंध में कहां पर है, फिर समझेंगे हरियाणा के और हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, यूटी कौन कौन सी लगती हैं, करते करते हरियाणा में अलग अलग थ्योरी वाइज करेंगे, ठीक है। ये क्लास इस प्रकार से चलेगी जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अपना पॉलिटी सब कुछ मिक्सअप होता चला जाएगा, और ये जो हमारा 25% सेगमेंट है ना, वो अच्छे से कवर हो जाएगा इसमें एक में। पॉइंट क्लियर हुआ। इसके साथ में एक पॉइंट आपसे मैं और पूछना चाहूंगा, वो पॉइंट ये है कि एक क्लास हम लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट वो क्लास आपकी लाइव चलेगी। इस प्रैक्टिस सेट में जो आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हम कवर करेंगे, यानी HSSC के द्वारा हरियाणा में बात करें, हरियाणा हो या कोई भी हरियाणा का अदर एग्जाम रहा हो, ठीक है, मेनली आप हरियाणा बोलेंगे, उसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम साथ में ही कवर कर लेंगे। कुछ PYQ रहेंगे, कुछ हमारे एक मॉक टेस्ट के जरिए वो रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि हरियाणा के बारे में हमें अच्छी खासी नॉलेज हो जानी चाहिए। आपको केवल कमेंट करके मुझे यह बताना है कि जो प्रैक्टिस सेट लेकर जो आएंगे हम, उसमें हम क्या क्या कवर करें और टाइम क्या रखें। एक तो आप टाइम मुझे बता दीजिए, जिस टाइम आप ज्यादा कमेंट करोगे ना उस टाइम रखो क्लास, तो मैं उसी टाइम क्लास रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रैक्टिस सेट में होगा क्या, इसके लिए आपको मुझे बताना है, क्या मैं आपके लिए रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जीके, यानी इंडिया जीके की बात हो रही है यहां पे, इंडिया जीके प्लस कंप्यूटर, आप कहें तो मैं प्रैक्टिस सेट ऐसा भी चला सकता हूं जिस प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे जो मैंने कहा ना 75% सेगमेंट आपका आएगा। ये 75% सेगमेंट है, 75 क्वेश्चन आएंगे। तो क्या मैं प्रैक्टिस सेट में ये सब चला दूं क्या एक साथ में, जिसमें रीजनिंग भी हो, मैथ्स भी हो, हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, इंडिया जीके भी हो और कंप्यूटर भी हो आपका। तो इसमें अगर आप बताएंगे तो मैं ऐसे ही चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये चाहो कि इंडिया जीके प्लस कंप्यूटर चले तो वो चला देंगे, इंडिया जीके प्लस रीजनिंग प्लस मैथ चले तो वो भी चला देंगे। आप पे डिपेंड करेगा आप कितना बताते हैं, मुझे कमेंट करके आपको आंसर करना है। एक क्लास ये तो पक्की है ही, इसमें कोई दोराई नहीं है। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो डेली आपको मिलेगी,
ठीक है, हरियाणा जीके क्लास 1 क्लास 2 बाय विजय भारत सर ऐसे सर्च कर लेना। थ्योरी वाली क्लास रहेगी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो हम कवर करते चलेंगे। प्रत्येक टॉपिक आपका 40 से 45 मिनट का होगा। अगर कोई छोटे टॉपिक हैं तो एक क्लास में 2 वीडियो बना देंगे, यानी एक ही क्लास में 2 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी है। इस अनाउंसमेंट का आपको मुझे रिप्लाई करके जरूर बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आप मुझसे क्या चाहते हो, रीजनिंग, मैथ, हिंदी। क्योंकि आपको पता है अगर हम इस तरीके से कवर करेंगे ना, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, तो आपको पता है आपका एग्जाम कैसे होता है। उस एग्जाम में हमारे से ऐसे ही तो पूछा जाता है, सभी तो पोर्शन हमें कवर करना होता है, प्लस में इसमें हम हरियाणा जीके भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो इंडिया जीके है ना, प्लस हरियाणा जीके भी हम ऐड कर देंगे, जो कि 25% वेटेज रखता है इस एग्जाम का। तो प्रैक्टिस सेट में तो सारी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप मुझे ये भी बता दो, प्रैक्टिस सेट पूरी, ठीक है, 100% वेटेज। और ये हरियाणा जीके जो कि 25% वेटेज रखेगा, इसकी आपको थ्योरी वाली क्लास पता होनी चाहिए। डेली हम थ्योरी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, और मैं यही चाहता था आपको ये इंफॉर्मेशन देना कि मैं आ रहा हूं आपके साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ऑल दी बेस्ट, राम राम सभी को, थैंक यू।